हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि अब सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुलाव बिरयानी की रेसिपी। तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg के करीब ली हैं लैम्ब चॉप्स और उनके ऊपर मैंने थोड़ी फ़ैट रहने दी है। इससे ये है कि टेस्ट अच्छा आता है पुलाव में। आप चाहें तो आप बगैर चर्बी के गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 प्याज, 3 टमाटर और 6 से 7 क्लोव्स ऑफ गार्लिक ली हैं और 1 टीस्पून भर के मैंने फ्रेश पिसी हुई अदरक का लिया है। उसके अलावा इसमें जाएगी 1 टीस्पून सुरख मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 6 से 7 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 ग्रीन इलायची, 3 से 4 छोटे टुकड़े इसमें जाएंगे सिनेमन के, 1 बादियान का फूल और आधी टीस्पून साबुत काली मिर्च। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 3 से 4 ब्लेड लिए हैं मेस के, जिसको जावित्री भी बोलते हैं, और 1 टीस्पून सौंफ ली है। इसको मैं पीस लूँगी। और आधा कप इसमें योगर्ट जाएगा और थोड़ा सा मैंने सैफ़रन लिया है। इसको मैं गर्म दूध में भिगो के कलर के लिए यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज और ऑयल पैन में ऐड कर दिया है और अब मैं प्याज को फ्राई करूँगी। प्याज को आप इतना डार्क फ्राई करें जितना डार्क आपको पुलाव का कलर चाहिए। जितना आप लाइट ब्राउन करेंगे, जितना ज़्यादा डार्क करेंगी, उतना ही डार्क कलर आएगा चावलों का। तो मुझे बस ये वाला कलर चाहिए, ये मीडियम ब्राउन कलर है। और आधे प्याज मैंने निकाल लिए हैं, उनको मैंने एक किचन टॉवल पे फैला दिया है ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं, और इनको मैं बाद में यूज़ करूँगी। और जो बाकी के प्याज हैं, इनमें मैं मीट ऐड कर दूँगी और ये बाकी के जो स्पाइसेस हैं ये ऐड कर दूँगी। जो मैंने सौंफ और मेस का पाउडर बनाया है वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और साथ ही इसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करें। मैं 3 कप राइस के लिए 3 चम्मच नमक यूज़ करूँगी। चावलों को मैंने अच्छी तरह से भिगो के 1 घंटे के लिए अच्छी तरह से धो के 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। और अब मैं इसमें ये जो टमाटर है ये भी काट के ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें जिंजर और गार्लिक भी ऐड कर दूँगी। योगर्ट भी जाएगा इसमें। और अब मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि जिसमें ये जो मीट है अच्छी तरह से गल जाए। इसकी मैंने यखनी नहीं बनानी, बस मीट को गलाना है। मैंने मीट गल गया है और अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो मैं वो खुश्क करके मैंने इसका जो पॉट है वो चेंज कर लिया है। अभी मैंने एक ज़रा खुले मुंह वाले बर्तन में मीट को ट्रांसफ़र किया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और साथ ही जो मैंने सौंफ और मेस का पाउडर ग्राइंड किया था वो ऐड कर दूँगी और इसकी अच्छी तरह 5 से 6 मिनट तक भुनाई करूँगी। ये देखिए ये कलर आ गया अच्छी तरह से, ये मैंने भून लिया है और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है इसका। अब 3 कप चावलों के लिए मैं इसमें 5 कप्स जो हैं वो पानी के ऐड करूँगी और मैं बॉइलिंग वाटर यूज़ कर रही हूँ। चावल जो थे वो मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखे हुए थे। मैं शुरू में बे लीफ का बताना भूल गई थी, तो इसमें बे लीफ भी जाएँगे, वो मैंने बाद में ऐड किए थे। अभी मैं इसको एक बॉयल आने दूँगी और उसके बाद इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। और ये मेरा मेजरिंग कप है, इसी से मैंने पानी मेजर किया था और इसी से मैंने चावल मेजर किए हैं। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे गर्म दूध में जो सैफ़रन है वो घोल के रख लिया है और चावल जो हैं वो अब मैं ऐड कर दूँगी। बॉयल आ गया पानी में और ये चावल मैंने धो के 1 घंटे के लिए भिगोए थे।
और अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चावल जब आप ऐड करें पानी में तो उनको उसी वक़्त अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब चावल पक रहे हों तो कभी भी उनमें चम्मच ना उनको कभी भी स्टर ना करें। उससे ये है कि चावल टूट जाते हैं और मशी बनते हैं और वो देखने में अच्छे नहीं लगते, एपेटाइज़िंग नहीं लगते। तो अभी मैं इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे मैं इनको पकाऊँगी और साथ ही इसमें मैंने कुछ हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और फ्लेम मैं मीडियम ही रखूँगी और बीच-बीच में मैं चेक करती रहूँगी कि अगर पानी सूखा है या नहीं। और ये देखें जी पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और अब मैं चेक कर लूँगी 1-2 ग्रेन चावलों के कि इनमें अगर कोई थोड़ी कसर बाकी है। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि थोड़े चावलों में थोड़ा-सा कच्चापन है, तो आप टी चावल को भिगो के उसका आप दम लगा दें। या आप पानी का एक छींटा भी ऊपर दे सकते हैं चावलों के ऊपर दम लगाने से पहले। चावल अच्छी तरह से गल गए हैं और अब मैं इसके ऊपर ज़ाफ़रान ऐड कर दूँगी और जो प्याज़ मैंने शुरू में निकाले थे फ्राइड अनियन, उनकी एक लेयर लगा दूँगी ऊपर। और ये जो पुलाव बिरयानी है, ये दम के लिए रेडी है। अब मैं इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए दम दूँगी और उसके बाद मैं इसका लुक दिखाती हूँ आपको। और ये देखें जी बहुत अच्छी तरह से बिरयानी को दम आ गया है। अब मैं इसको बहुत आराम से बहुत जेंटली मिक्स करूँगी ताकि जो चावलों का ग्रेन है वो टूटे ना। और ये देखें कितना अच्छा चावल बना है, लंबे-लंबे ग्रेन है इसके। बहुत ही मज़े की बनती है ये बिरयानी। इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल पुलाव से। ये थोड़ी स्पाइसी होती है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। इसको आराम-आराम से मैं साइड से हटा के थोड़ा मिक्स कर लूँगी। और मैं अब इसको सर्विंग डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। और ये जी पुलाव बिरयानी रेडी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक